students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is housing and clothing. You will be aware about types of houses, features of a good house, clothes and fibers, different clothes in different weathers. All of us live in our houses. A house is a place that gives us pleasure and comfort. It protects us from heat, cold, rain, storm, wild animals and our enemies. A neat, clean and well-arranged house is the best place in the world to live in. तो हम सभी घर में रहते हैं. घर हमको अलग अलग चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. कंफर्ट तो देता ही है, उसके अलावा आपको सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, तूफान, जानवरों से, इनसे भी आपको प्रोटेक्ट करता है. एक साफ सुथरा घर ही ऐसा घर होता है जहां पर सबको रहना बहुत अच्छा लगता है. टाइप्स ऑफ हाउसेस. Different people live in different types of houses. A house can be a कच्चा house or a पक्का house. तो आपके घरों में भी दो variations होती हैं. एक होता है कच्चा house और एक होता है पक्का house. A कच्चा house is mostly made of mud, straws and bamboo sticks, while bricks, cement, iron rods are used for making पक्का हाउस. तो क्या डिफरेंस है दोनों हाउसेस में? जो कच्चा हाउसेस होते हैं वो आपकी मड, मिट्टी से बनते हैं, स्ट्रॉ से बनते हैं, वुडन स्टिक से बनते हैं. ऑन द अदर हैंड जो आपके पक्का हाउसेस होते हैं वो कंक्रीट आइटम से बनते हैं. आयरन रॉड्स उसमें इंक्लूडेड होता है, सीमेंट होता है, ब्रिक्स होते हैं. कच्चा हाउस जो होता है बनाना भी इजी होता है, ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, डिसमेंटल भी बड़ी आसानी से हो जाता है. ऑन द अदर हैंड जो आपके पक्का हाउसेस होते हैं थोड़े कॉस्टली भी होते हैं कंपेयर टू योर कच्चा हाउसेस एंड दे आर permanent houses. Features of a good house. It doesn't matter whether a house is big or small, but the thing matters is how it is maintained. A well-maintained house must have the following features. तो घर छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसमें कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता है. ये फर्क पड़ता है कि आपका जो घर है वो कितने अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है. तो क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? Let's study about those. क्लीन एंड फ्रेश एयर. सबसे पहला फीचर क्या है कि साफ सुथरा घर होना चाहिए और उसमें अच्छी खासी हवा का पैसेज कंटिन्यूड रहना चाहिए. All of us need fresh air to breathe. So a house should have windows and ventilators that allow fresh air to enter the house. Along with the windows, open space like veranda and balcony should be there in a house. अब बेसिक नेसेसिटी जो एक ह्यूमन बीइंग या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है वो होती है हवा, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है जिसको आप ब्रीथ करते हो और सारे लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यूड रहते हैं. तो एक घर में बहुत सारी खिड़कियां, along with the windows there should be gates and along with these two things आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए. बाहर से साफ हवा अंदर और अंदर के सारी जितनी भी गंदी हवा है वो बाहर की तरफ. ये कंटिन्यूड पैसेज रहना चाहिए. इसके अलावा ओपन वरांडा और एक ओपन बैल्कनी जहां पे सुबह सुबह या शाम के टाइम पे आप फ्रेश एयर ले सकते हो. सेकेंड इज सनलाइट. घर आपका ऐसा होना चाहिए कि प्रॉपर सनलाइट आपके घरों में एंटर कर सके. Sunlight helps to kill germs present in a house, so direction of windows and doors in the house should be such that they help sunlight entering in the house. अब sunlight भी एक basic necessity है. sunlight अगर आपको नहीं मिलेगी तो भी life process continue नहीं रह पाएगा, बहुत डिफिकल्टी हो जाती है. तो घरों में जो आपके डोर्स है, विंडोज हैं, वो उस डायरेक्शन में होने चाहिए जहां पे सुबह सुबह सूरज की प्रॉपर रोशनी अंदर आती हो. नेक्स्ट इज वायर नेटिंग. बहुत सारे मच्छर वगैरह हो जाते हैं, उनसे बहुत सारी अलग डेडली बीमारियां होती हैं. तो नेट से क्या होता है, वायर नेट से आपके घर के अंदर ये मच्छर नहीं एंटर करेंगे. Wire netting on doors and windows do not let insects like mosquitoes and house flies come inside the house. However, they do not stop sunlight and air to come in. अब वायर नेट से आपकी हवा या सनलाइट नहीं रुकेगी, वो प्रॉपर तरीके से आएगी, लेकिन जो आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, हाउस फ्लाइज होती हैं, जिनसे बैक्टीरियाज फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं, वो आपके घर में एंटर नहीं करेंगी. नेक्स्ट इज पॉटेड प्लांट्स और गार्डन. If a house is garden area, then it should be greened with plants. But if it doesn't have any garden area, then potted plants should be arranged in open areas like balcony or terrace. These plants filter the air present in the house by absorbing carbon dioxide and supplying oxygen. तो आपके घरों में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे कंटिन्यू या मेंटेन रहती है एनवायरमेंट में? प्लांट्स की वजह से. तो हर किसी के घर में पॉटेड प्लांट्स, और अगर बहुत बड़ा आपका घर है तो गार्डन एरिया में आप पेड़ भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डस्टबिन.
All the household waste should be thrown in a dustbin. Dustbin should be covered. Garbage of the dustbin should be disposed of every day. जो आपके घरों में डस्टबिन होंगे, होने ही चाहिए पहली बात तो. दूसरा, डस्टबिन हमेशा कवर्ड होने चाहिए और एवरी डे, डेली बेसिस पे आपको जो डस्टबिन के अंदर पॉलिथीन लगी होती है उसको रिप्लेस करना ही चाहिए, नहीं तो आपके घर में बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं. More to know. गार्बेज, ऑल द वेस्ट मैटर इज कॉल्ड गार्बेज. तो गार्बेज का मतलब क्या होता है? आपके घर में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी जरूरत आपको नहीं होती है, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल पील ऑफ्स या कोई भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो आपके लिए गार्बेज होता है. क्लीनिंग अ हाउस. All the family members share the same house, so cleaning of house should be the responsibility of all of them. अब एक घर में सारे लोग रहते हैं तो हर एक मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने अपनी तरफ से अपने घर को साफ रखें. Now let us learn some things to keep our house clean. A house should be cleaned daily by sweeping the floor, dusting objects and by mopping the floor. आपका घर हमेशा डेली आपको एटलीस्ट एक बार तो कम से कम झाड़ू से, उसके बाद आपको मॉपिंग करनी चाहिए और आपके घर में जो अलग अलग फर्नीचर आइटम्स हैं, विंडोज हैं, डोर्स हैं, उसमें डस्टिंग आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है. Bathrooms and toilets should be cleaned daily by using a good germ killer. आपके bathrooms और toilets वीकली नहीं बल्कि डेली बेसिस पे एक प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट के साथ साफ होने चाहिए. Drains of kitchen and bathroom should be well covered and cleaned regularly for avoiding insects like cockroaches and flies. जो आपके घरों में टॉयलेट्स में, वॉशरूम्स में, इसके अलावा आपकी किचन में जो वॉश बेसिन्स होते हैं, जो ड्रेनेज सिंक्स होते हैं, उसमें जो ड्रेनेज होल होता है वो कवर्ड होना चाहिए और डेली साफ होना चाहिए ताकि कॉकरोचेस और हाउस फ्लाइज वहां पर ना ब्रीड करें. All the objects should be arranged at proper place. Keep them back to their places after using them. जो सामान जहां से निकाला है यूज करने के लिए, यूज करने के बाद उसको इधर उधर नहीं रखना है, वो मिसप्लेस भी हो सकता है, उसको वापस अपनी ही जगह पर आपको रख देना है. Railings, windows, etc. should be cleaned at regular intervals. Spider webs usually form at the corners must be removed from time to time. आपके घरों में मकड़ी के जाले लग जाते हैं, टाइम टू टाइम उनको भी आपको साफ करते रहना चाहिए. तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने अपने पार्ट पे आपको अपने घर साफ रखने के लिए करनी चाहिए. नेक्स्ट इज क्लोथ्स एंड फाइबर्स. We all wear clothes to protect ourselves from harsh weather, harmful insects, and to look good and smart. Clothes used by us are made of different types of fibers. अब कपड़े ना केवल आप अलग अलग वेदर से बचने के लिए पहनते हैं बल्कि आपको अच्छे जो कपड़े होते हैं वो अट्रैक्टिव भी दिखाते हैं. अब अलग अलग टाइप के जो कपड़े होते हैं उनका फाइबर यानी कि मटेरियल अलग होता है. लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ फाइबर्स. Fiber is a thread-like material which is used to make clothes. Fibers are of two types. तो फाइबर का मतलब क्या होता है? जिनसे आपके कपड़े बनते हैं. ये भी आपके दो टाइप के होते हैं. पहला होता है natural fibers. Those fibers that are obtained either from plants or animals like cotton, jute, wool and silk are natural fibers. आपको जो natural form में मिलते हैं या तो ये आपको animal से मिल सकते हैं या फिर आपको plants से मिल सकते हैं. ये आपके natural fibers होते हैं, man made नहीं होते हैं. Cotton, jute, wool, silk ये आपके natural fibers में आते हैं. कॉटन एंड जूट आर प्लांट फाइबर्स. अब इन चारों में से भी जो कॉटन और जूट होता है उसके प्लांट्स होते हैं. कॉटन प्लांट होता है जिससे आपको कॉटन मिलता है. सिमिलरली आपको जूट भी एक प्लांट से ही मिलता है. ऑन द अदर हैंड वुल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. दस दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स. अब आपका वुल और सिल्क जो होता है, सिल्क आपको सिल्क वर्म से मिलता है, वुल आपको शीप से मिलता है, तो ये आपके एनिमल फाइबर्स में आते हैं. बट बोथ ऑफ दीज आर नेचुरल फाइबर्स. Wool is obtained from sheep while silk is obtained from cocoons of silkworm. तो आपको silkworm का जो cocoon होता है जिसे बनाया जाता है उससे आपको silk fiber मिलता है. More to know. Cocoon is a stage of a silkworm's life cycle. अब cocoon क्या होता है? जो silkworm होता है उसका जो life cycle होता है पूरा, उसमें से एक stage उसकी cocoon होती है. Second type of fiber is man-made fibers. Some fibers are made by man. These fibers are called man-made fibers or synthetic fibers. Nylon, acrylic and polyester are some examples of synthetic fibers. अब synthetic fibers का मतलब क्या होता है? ये इंसान बनाता है यानी कि man-made होते हैं. For example, nylon, acrylic, polyester ये सारे आपके synthetic fibers में आते हैं. Learn with fun.
आंसर इन वन वर्ड। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको आपको वन वर्ड में आंसर करना है और ये आपको खुद से करना है। डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट वेदर्स। Clothes made from different fibers are used in different weathers. तो अलग अलग फाइबर के जो आपके कपड़े होते हैं वो आप अलग अलग वेदर्स में पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन समर वी नीड टू वेयर क्लोथ्स दैट कीप अस कूल. Light colored cotton clothes or linen clothes are suitable for these weather. These clothes absorb very little heat and allow air to pass through, so cotton clothes are preferred in summers. अब आपका summers में क्या होता है, आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो आपको ठंडा रखे, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। कॉटन के जो कपड़े होते हैं, इसके अलावा आपके लिनन क्लोथ्स होते हैं जो स्वेट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और आपकी बॉडी में एयर का पैसेज कंटिन्यू रखते हैं। In winter, we need to wear clothes that keep us warm. Dark-colored woolen clothes are suitable for the weather, as dark-colored clothes absorb heat from sunlight and do not let heat to escape from the body. अब सर्दियों का टाइम होता है, बहुत ठंड लगती है, तो डार्क कलर के वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं जैसे ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, डार्क ब्लू हो गया, ये सन की लाइट को ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे आपकी बॉडी अंदर से गर्म रहती है। In monsoon, when it rains, most of the time we wear waterproof raincoats and synthetic clothes, as waterproof raincoats save us from rain and synthetic clothes dry soon after getting wet. So waterproof and synthetic clothes are preferred in मॉनसून। अब मॉनसून में क्या होता है, ज्यादातर वाटरप्रूफ कपड़े पहने जाते हैं। वाटरप्रूफ का मतलब क्या होता है, जो कपड़े आपकी बॉडी के अंदर पानी को नहीं घुसने देंगे और ना ही आपकी बॉडी को गीला करेंगे। रेन कोट्स होते हैं, अम्ब्रेलाज होते हैं, गम बूट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे आप इन्हें पहन लेंगे आपकी बॉडी अंदर से ड्राई रहेगी। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वेयर इट स्नोज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल वेयर क्लोथ्स मेड फ्रॉम फर। अब जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है, ऑलमोस्ट 12 के 12 महीने या मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर ठंड ही रहती है, वहां के जो लोग होते हैं फर से बने हुए कपड़े पहनते हैं। फर इज सॉफ्ट हेयर फाउंड ऑन एनिमल स्किन। क्लोथ्स ऑफ फर कीप देम सेफ फ्रॉम आइसी कोल्ड वेदर। अब फर जो होता है बहुत ही सॉफ्ट हेयरी स्ट्रक्चर होता है, ये काफी सारे एनिमल्स के ऊपर जो स्किन होती है उसके ऊपर ये हेयर देखे जाते हैं, जिनसे उनके फरी क्लोथ्स बनाए जाते हैं। टर्म्स टू लर्न। Airy, having sufficient air. Veranda, partially open spaces. Natural fibers, fibers obtained from plants and animals. And synthetic fibers, fibers made by man. तो airy का मतलब होता है जहाँ पे sufficient air का passage रहता है। Veranda is like partially opened space होती है। Natural fibers which are obtained from either animals or plants, and then comes your synthetic fibers जो आपके man made होते हैं। So students, with this we come to the end of this chapter. I hope आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसकी जितनी भी exercises हैं खुद से करिए।